हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक एवं उनके चिन्हों के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। जैसे में देखते हैं कि भारत की राष्ट्रीय ध्वज है तो इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। और अगर चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बोलेगा तो 2:3 उसी का रेशियो में बना हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? जैसे में एक राष्ट्रीय ध्वज है, इस चक्र का कलर गहरा नीला होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती है? जो तिलियां हैं इनकी संख्या 24 होती है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? पिंगाली वेंकैया यही जो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाए थे। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान इनमें से कौन सा है? जन गण मन। और अगर राष्ट्रीय गीत बोलेगा तो वंदे मातरम हो जाएगा और राष्ट्रीय गान जन गण मन। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? 1921 में, 1911 में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के संपूर्ण रूप में गाने में कितने समय लगता है? 52 सेकेंड। भारत का राष्ट्रीय गीत इनमें से कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है। भारत का राष्ट्रीय गीत इनमें से कौन सा है? वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और भारत का राष्ट्रीय गान कहेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रीय गीत का रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत के गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकेंड। और राष्ट्रीय गान में गाने में 52 सेकेंड और राष्ट्रीय गीत कहेगा तो 65 सेकेंड होगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है या किस ग्रंथ से लिया गया है? आनंद मठ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रीय गीत। सबसे पहले राष्ट्रीय गीत गाया जाता है, चलाया जाता है, उसके बाद स्टार्ट किया जाता है। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया है? शीर्ष भाग को। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? इनमें से कौन सा है जो राष्ट्रीय प्रतीक में नहीं है? हिरन। सिंह, सांड और घोड़ा राष्ट्रीय प्रतीक में चिन्हित है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3। 2 बायां और दायां साइड और एक बीच में होता है। 3 टोटल शेर दिखाई देते हैं। भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? 4। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में स्थित संवत को मान्यता प्रदान की गई है।
शक संवत। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास कौन सा होता है? चैत्र, जिसे हिंदी महीना में बोलते हैं चैत का प्रथम माह होता है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का या हिंदी माह का अंतिम मास कौन सा होता है? फागुन। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था? सिंह। उसके अब तो बाघ है, उसके पहले सिंह था। भारत का राष्ट्रीय पशु इनमें से कौन सा है? मयूर, जिसे मोर कहते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय पशु बहुतायत में मिलते हैं? मुरैना। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पशु यानी कि मोर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू। और एक आवश्यक सूचना, इस चैनल पे पर डे लुसेंट बुक का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। थैंक यू।